किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसका आत्मा कुछ दिनों तक इस दुनिया में भटकता रहता है। उसके बाद अगर उसका मृत्यु चक्र पूरा हो गया होता है तो उसको मुक्ति मिल जाता है, नहीं तो उसका आत्मा इस दुनिया में भटकता रहता है जब तक उसका मृत्यु चक्र पूरा ना हो जाए। तो आज की कहानी इसी के ऊपर आधारित है और ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर राजीव ने। और ये घटना जब राजीव के साथ घटा तो वो एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं आगे की कहानी राजीव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने में आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। मेरा नाम है राजीव और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और हमारा एक छोटा सा खेत है जिसमें हम खेती करके कुछ अनाज उगाते हैं और उसे बेचकर जितना भी पैसा होता है उसे हमारा घर चलता है। लेकिन छोटा ज़मीन होने की वजह से हम लोग ज़्यादा खेती नहीं कर पाते थे, जिससे घर चलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरा भी कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई अच्छा सा काम करता हूँ और कुछ पैसे घर में भी भेज दूँगा, जिससे हमारा परिवार को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं निकल पड़ा शहर जाने के लिए। और शहर जाते समय मुझे एक अजीब सा खुशी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मैं 1 साल में काम करके पूरा लखपति बन जाऊँगा। कुछ घंटे बीतने के बाद मैं शहर पर पहुंच गया और उसके बाद मैं एक घर भाड़े पे ले लिया ताकि मैं वहीं पर रुककर नौकरी का तलाश कर सकूं। उसके बाद मैं एक अनजान शहर में नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगा, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे एक अच्छा सा नौकरी भी नहीं मिल पाया। अब मैं समझ चुका था कि जो भी नौकरी मिले उसी को करना होगा और बहुत कोशिश करने के बाद मुझे आखिर में एक स्कूल में सिक्योरिटी का काम मिल गया और मैंने तुरंत ही इस काम को ज्वाइन कर लिया। मुझे सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल के गेट के सामने खड़ा होना पड़ता था और कौन बाहरी लोग स्कूल के अंदर आना जाना कर रहे हैं उसे भी मुझे लिखना पड़ता था। थोड़ा अच्छा पैसा मिल रहा था, इसलिए मैंने इस काम को छोड़ा ही नहीं। क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो नौकरी तो नहीं मिला, तो यही काम ही ठीक था मेरे लिए। और ऐसे करके कुछ महीने बीतने लगे। जब भी मुझे पैसा मिलता था तो मैं कुछ पैसे घर में भी भेज देता था। रोज़ घर वाले कॉल करके मेरा हाल चाल पूछते थे और ये भी कहते थे कि अगर तुमको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो गांव पर आ जाओ, यहीं पर खेती करके घर चला लेंगे। और ये बात सुनकर मैं कहता था काम तो बहुत अच्छा मिला है, तो इस काम को छोड़ कैसे सकता हूँ, और इस काम में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। ये बात सुनकर मेरे घर वाले हामी भर के कॉल को काट देते थे। कुछ दिन बीतने के बाद स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम टाइम आ गया और इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट मिला ताकि रात के समय एग्ज़ाम पेपर चोरी ना हो जाए। उसके बाद मैं रात के करीब 9 बजे नाइट शिफ्ट ज्वाइन किया और स्कूल के चारों तरफ घूमने लगा। स्कूल के चारों तरफ 1-2 लाइट्स ही लगी थी, इसलिए स्कूल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था और स्कूल देखने में भी बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था, जिसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। कुछ देर बीतने के बाद मैं भी जाकर थोड़ा सोने की कोशिश करने लगा और एक जगह पर सो गया। लेकिन रात के ठीक 2:30 बजे के आसपास मेरा आँख एक आवाज़ से अचानक से खुला। उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक क्लासरूम के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रहे थे। उसके बाद मैं डरे सहमे उस क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगा। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि कोई लेडी टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ा रही है। उसके बाद मैं जैसे ही उस क्लासरूम के अंदर एंटर किया तो क्लासरूम के अंदर कोई भी नहीं था। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मैं जैसे ही उस क्लासरूम के बाहर जाने लगा तो पीछे से पंखा चलने का आवाज़ सुनाई दिया। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पंखे पर किसी लड़की का लाश झूल रहा था और उसके आंखें एकदम बाहर आ गए थे। ये नज़ारा देखकर मैं डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो गया। और अगले दिन जब मेरा आँख खुला तो मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि मुझे हॉस्पिटल पर 1 हफ्ते तक एडमिट किया गया। लेकिन मेरे आँखों के सामने बस उसी लेडी का चेहरा बार बार आ रहा था। डिस्चार्ज होने के बाद मुझे कई लोगों ने पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, लेकिन मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया ताकि बाद में अगर ये बात बच्चों को पता चला तो वो स्कूल ही नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि एक टीचर ने स्कूल के अंदर ही
अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया था और तब से उसकी आत्मा स्कूल में भटकती रहती है। और ये बात सारे स्कूल टीचर को भी पता है, लेकिन कोई भी किसी को नहीं बताता। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव।